नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भाई ये वीडियो है मेरा पहले नवरात्रे का, और किसी वजह से ये ब्लॉग नहीं आ पाया था और हमने करवाया था घर में छोटा सा कीर्तन, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही डाल देती हूँ। और ये कीर्तन भी हमने दूसरे नौरते को ही करवा लिया था, लेकिन वॉइस देने का टाइम नहीं मिल रहा था। पर मैंने जो है सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था, लेकिन वही होता है कि भाई कोई भी ज़रूरी काम आ पड़ता है, क्योंकि मेरी आदत है घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद दोपहर में 2 बजे तक ही मुझे टाइम मिल पाता है और 4 बजे मुझे व्लॉग गिरना होता है, तो मैं उसी टाइम बैठती हूँ वॉइस देने के लिए। लेकिन अगर उस टाइम भी कोई ना कोई आ ही जाता है और कहीं ना कहीं का कोई ना कोई काम पड़ जाता है, तो फिर मेरा जो है ये काम रह जाता है। तो मैं सोचती हूँ चलो भाई कल डाल दूँगी, क्योंकि वीडियो तो मैं टाइम टू टाइम डाल देती हूँ, लेकिन ब्लॉग में अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी मैं सोचती हूँ कि भाई अब मैं वॉइस लगा दूँ, उसी टाइम कोई ना कोई आ जाता है। दीदी घर पे रोज़ रहती नहीं है, तो मुझे ही उनके पास भी, मतलब कोई आ जाता है आपके घर तो आपको उसके पास भी बैठना भी पड़ेगा, और फिर ये नहीं होता कि मैं अपना काम करूँ और वो बैठा रहे, तो इसलिए मुझे जो है देर हो जाती है ब्लॉग डालने में। तो आज पहला नवरात्रा था, तो भाई आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे और सबके जीवन में खूब मंगल हो। तो भाई आज की पूजा के लिए मैं बहुत लेट हो गई थी। मैंने सोचा चलो आराम से ही पूजा कर लूँगी। वैसे मेरी बेटी तो पूजा कर गई थी और स्थान भी उसने कल ही लगा दिया था, लेकिन कुछ काम होते हैं जो कि सुबह ही करने होते हैं, और सब काम निपटाने के बाद मैंने सोचा आराम से ही पूजा कर लूँगी, क्योंकि किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज और किसी को जॉब पर। तो फिर मैंने सोचा चलो आराम से ही पूजा करूँगी, क्योंकि आज की पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी दिन तो फिर आराम से हो जाती है, और फिर सारी तैयारी तो करनी होती नहीं है, तो इसलिए आज बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन कुछ काम तो बेटी ने रात ही कर दिए थे, और मंदिर की साफ़ सफाई भी कर दी थी। तो हमें कीर्तन करवाना था, तो हमने फिर सोचा चलो कल कीर्तन करवा लेंगे। तो फिर मैंने दोनों की ही वीडियो सोचा एक साथ में ही डाल दूँगी, लेकिन फिर भी कई दिन हो गए मुझे वॉइस देने के लिए, लेकिन वॉइस देने का ही टाइम नहीं मिला। याद आती है हमें बड़े बुजुर्गों की। अगर हमारे पास हमारी सासू माँ रहती है और कोई हमारे घर पे आ जाता है, तो वो काम वो देख लेती हैं, क्योंकि फिर हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कोई बाहर से हमारे पास आता है, तो जो सासू माँ होती हैं वो उनको आदर सत्कार दे देती हैं, उनके पास बैठ के बातें कर लेती हैं। लेकिन हमारी मम्मी हमारे पास नहीं रहती है, तो इसलिए हमें ही उन्हें टाइम देना होता है। यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज की कटिंग कर ली थी, और ये ब्लाउज मैंने अपना कॉटन का ही सिला था, क्योंकि मैंने अस्तर वाले अब पहनने नहीं है आगे। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है एक पेंटिंग टांग रही थी, कह रही थी मम्मी इसको मैं ही टांग दूंगी। मैं कहा बेटा देख ले कभी ये गिर जाए। तो ये बोल रही थी नहीं मैं इसको टांग दूंगी, और इसने ये काम कर भी दिया। ये बाहरी पेंटिंग थी, बहुत बड़ी पेंटिंग है इसलिए, और इसने जो है इसका आज काम कर ही दिया। नहीं तो काफ़ी समय से ये नीचे ही रखी हुई थी, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही थी, और इसने आज खुद सोचा कि चलो मम्मी इसको मैं ही टांग देती हूँ, तो इसने इसको टांग दिया। और यहाँ मैं भी रसोई की थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी, और बेटी कर रही थी अंदर का काम और मैं लग रही थी बाहर। चलो भाई किचन का काम मैं देख लेती हूँ और झाड़ू पोछे का तुम देख लो। जब दो होते हैं करने वाले तो भाई काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे 2 बज ही जाते हैं। और मुझे फिर यही होता है कि अगर कोई आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए या कोई काम करना पड़ जाए, तो फिर मेरा काम जो है रह ही जाता है। यहाँ पर हमारे कीर्तन की हो गई थी तैयारी, क्योंकि ये है मेरा वीडियो अगले दिन का। तो भाई कीर्तन का टाइम था 1 बजे का, तो 12 बज चुके हैं और तैयारी भी हमारी चली रही है कीर्तन की। एक बेटी को बुखार हो रहा है, नहीं तो ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी कर लेती है और साथ सजावट भी कर लेती हैं, लेकिन ये पड़ गई थी अकेली। तो जैसा भी हमसे बना हमने जो है यहाँ पर सजा दिया है और भगवान जी को विराजमान कर दिया है। 1 बजे से कीर्तन है, तो सब आने वाले भी आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर चटाई वगैरह सब बिछा दी है, और ये लग रही थी अपनी पूजा की तैयारी में, तो बोल रही थी मम्मी लाओ मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो यहाँ पर दीदी भी लगी थी अपनी जोत बत्ती की तैयारी करने। तो सब ने ही मिल बांट के तैयारी जो है भगवान जी की कर ली है, और सारा श्रृंगार और एक साड़ी और एक जोड़ा मैंने यहाँ पर रख लिया था। तो भाई देखते हैं कैसा रंग बरसता है मैया रानी के आज कीर्तन में। और टोली तो मैंने कोई नहीं बुलाई है, क्योंकि हम आपस में जितना अच्छा कर लेते हैं तो उसमें सभी के ना मन की इच्छा पूरी हो जाती है। माता रानी के सब भजन वजन गा लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमने कभी किसी को बुलाया नहीं है, तो बुलाने की भी कभी मैया रानी करेगी तो देख लेंगे, नहीं तो हम अपने आप ही कर लेते हैं। हमेशा ही ऐसा ही होता है, 1 साल में 1 बार तो हम भी कीर्तन करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी जो है कीर्तन की हो चुकी थी, और मैया रानी को भी यहाँ पर
विराजमान कर दिया था। और मैं लेकर आई थी जो माला, तो मैं लग रही थी तैयारी में माता रानी की, और अच्छे से पूजा पाठ और 1-2 वीडियो मुझे शूट करनी थी, वो भी मैंने कर ली थी। तो मैया की चुनरी उनरी सब मैंने जो है कर दिया था, और चुंदरी भी उड़ा दी थी मैया को। और यहाँ पर नारियल, मतलब कि सारा काम हो चुका था, क्योंकि फिर तो जो है गाना बजाना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले की जो पूजा होती है वो सारी मैंने करके और माता रानी के आगे माथा जो है टेक लिया था। और अब जब सब औरतें आ जाएंगी तो माता रानी का जो कीर्तन वो शुरू हो जाएगा। तो आप सब मैया रानी को खूब
तो भाई कीर्तन हो गया है समाप्त और माता रानी के भजनों से घर भी पूरा गूंज उठा था। सबने खूब डांस भी किया और भजन भी गाए और उसके बाद समाप्त हो गया था। उसके बाद मैंने भी थोड़ी बहुत पूजा अर्चना अपने मन के लिए और कर ली थी। माता रानी से जो भूल चूक हुई उसकी माफ़ी मांग ली थी। और किसी की वीडियो मैंने नहीं डाल लिया क्योंकि कोई बोले कि भाई हमारी वीडियो मत डालना, इससे पहले मैंने डाली ही नहीं थी। मेरी बेटी ने डांस किया है, बस उसी की मैंने वीडियो ली थी और एक माँ जी थी। तो भाई मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी से मेरी राधे राधे।